Hello, dear student and future designers. Welcome back to all of you in the amazing platform of Physics वाला Design and Arc. Next topic, lecture number 10, Pipe and Cistern. आगे बढ़ते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में पाइप एंड सिस्टम, इसे पाइप एंड टैंक भी बोलते हैं बच्चों। ये टाइम एंड वर्क का एक्सटेंशन है। जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क करवाया था ना, सेम क्वेश्चन हु बहू यहाँ आते हैं, सिर्फ वहाँ मैन बोलता है, यहाँ टैप बोलता है और कोई चेंज नहीं है। जो क्वेश्चंस वहाँ कराए थे, जो फॉर्मेशंस पॉसिबल है, सबके सब यहाँ होते हैं, सिर्फ मैन की जगह टैप आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा जो इस टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे टाइम एंड वर्क में नहीं कवर होते हैं। वो मेनली क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। लेकिन जो हमारा अप्रोच है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरीके से टाइम एंड वर्क का ही फॉलो होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड स्टार्ट करते हैं सीधे अपने क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बता दिया वही यूज़ करेंगे जो पहले हम कर रहे थे, ठीक है। चलो, टैब ए फिल एन अ टैंक इन 15। भाई कोई टैब ए है बेटा, ये 15 आवर्स में टैंक फिल करता है, वाइल ए एंड बी इन 10 आवर्स। अच्छा, ये दोनों मिलकर 10 आवर्स में करते हैं। अब क्या रूल है, जो अप्रोच बताया था उसको यूज़ कर देंगे सीधा। सर एलसीएम वी हैव 2 and 3, यहाँ तक आ गया। ए बी कैन फिल 50 लीटर पर आवर, देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। बी 1 घंटे में 50 लीटर भरता है। तो यहाँ देखते हैं बी को कितना टाइम लग रहा है। हमें बी का टाइम नहीं पता बच्चों, जरा गौर करना। ये क्या होता है, 1 आवर वर्क। 1 घंटे में कितना भरता है सर, 2 यूनिट। और बी कितना फिल करता है, 3 यूनिट। 1 घंटे में 2 यूनिट करता है, ए और बी 3 यूनिट करते हैं, तो बी कितना करेगा, 1 यूनिट। बेटा बी 1 घंटे में 1 आवर में 1 यूनिट फिल कर रहा है। हमें टोटल टाइम निकालना है बी का। इधर आ जाओ बच्चों, टोटल वर्क कितना है ये सब मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सीधे सोल्यूशन बता रहा हूँ। टोटल वर्क कितना है, 30 वर्क है। और बी 1 घंटे में कितना काम करता है, 1, तो बी को कितना टाइम लगने वाला है, 30 आवर्स। इसका मतलब बी 30 आवर्स में, अगर बी अकेले अलोन भरे, ये तो मिलके था, अगर बी अलोन फिल करे तो 30 आवर्स में टैंक भर देगा। हमें कैपेसिटी बताना है। अब बच्चों जरा देखना कैपेसिटी कैसे हम निकालेंगे। बी कितने घंटे में टैंक को फिल कर रहा है, 30 आवर्स में सर। और बी 1 घंटे में कितना भरता है, इंटू 50 लीटर्स। बी को टैंक भरने में 30 आवर्स लगते हैं और वो 1 घंटे में कितना भर रहा है, 50 लीटर्स। 50 तो एक में 50, तो 30 में कितना, 1500 लीटर्स। तो करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस अप्रोच का यूज करके पहले बी की एफिशिएंसी पता चली और टोटल आवर्स निकाल लिए। बी को 30 आवर्स लग रहे हैं, 1 घंटे में 30 आवर्स लगते हैं, 1 घंटे में 50, तो 30 में 1500। आई होप ये क्लियर होगा। ये कैपेसिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में नहीं दिखा होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लीकेज। ये क्वेश्चन भी हमें टाइम एंड वर्क में नहीं था। लीकेज डिस्ट्रक्टिव वर्क भी बोल सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर ये पेपर में आ गया और आपने क्लास में नहीं लर्न किया है, तो इसका पेपर टाइम पे जवाब देना बहुत कॉम्प्लेक्स, देखिए मैं इंपॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, पर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है बच्चों, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ए एंड बी फिल अ टैंक इन 24 आवर्स एंड 48 आवर्स। सो वही प्रोसेस, कुछ नया नहीं। 48, 2 and 1. So A and B take 16 आवर्स। तो A और B को कितना टाइम लग रहा है, 16 आवर्स। बट ड्यू टू द लीकेज दे टेक 4 आवर्स मोर। लीकेज के कारण को 4 घंटे, तो A और B तो 16 आवर्स में भर रहे थे बेटा, पर जब A प्लस B प्लस लीकेज आ गया तो 16 + 4 इनको 20 आवर्स लगने लगे। ठीक, अभी ये तीनों 20 आवर्स में भर रहे हैं। ठीक, फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स लीकेज विल एम्प्टी द। तो बताना है कि अगर टंकी भरी हो, टैंक पूरा भरा हो, तो लीकेज कितनी देर में उसे खत्म कर देगा, हमें ये बताना है। जो मैंने आपको अप्रोच बताया था बेटा, वो यूनिवर्सल हर जगह काम करता है। तो बच्चों हमें ए और बी पता है, इधर देखिएगा, ए और बी पता है, ए बी प्लस एल पता, अप्रोच लगा दीजिए। ए प्लस बी 16 आवर्स, ए प्लस बी प्लस लीकेज 20 आवर्स। फटाफट जल्दी एलसीएम 80, we have 5 and we have 4. ओके, अब इधर देखना बच्चों, टोटल वर्क कितना है, 80 यूनिट। बेटा ए और बी कितना वर्क कर रहे हैं सर, ए और बी 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं। ए बी और लीकेज कितना वर्क कर रहे हैं सर, 4 यूनिट। मतलब ए और बी मिलके 5 वर्क और ए बी और लीकेज मिलके 4 काम। ये कैसे हो गया, 2 लोग तो 5 और 3 लोग 4, बिकॉज लीकेज एक निगेटिव वर्क कर रहा है, वो टंकी को खाली कर रहा है, ड्रेन आउट कर रहा है। तो लीकेज कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट निगेटिव। लीकेज कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट निगेटिव। और टोटल वर्क कितना है, 80। तो लीकेज क्या कर रहा है, 1 यूनिट निगेटिव काम कर रहा है, और उसको टाइम कितना लगेगा। टोटल वर्क 80 है और हम 1 घंटे में एक काम करते हैं। टोटल वर्क 80 है और हम 1 घंटे में 1 यूनिट बोल दो या कुछ बोल दो, 1 यूनिट वर्क करें, तो कितने आवर्स लगने वाले हैं, 80 आवर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
तो द लीकेज विल एम्प्टी द फुल टैंक, अगर टंकी पूरी भरी हो लीकेज 80 आवर्स में टैंक को खाली कर देगा। ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से 2-3 बार लगाइएगा बच्चों, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर आप 1-2 बार देखेंगे तो मुझे पूरा बिलीव है आप आसानी से कर पाएंगे, और आई होप अभी ये सबको क्लियर भी होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। दोस्तों ये इस टॉपिक में ये 2 क्वेश्चंस आपको ऐड ऑन के तौर पे जरूर करने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट भी हैं और कॉन्सेप्ट को भी यूटिलाइज करते हैं, और ये टाइम एंड वर्क में नहीं आते हैं, अदरवाइज पूरा पाइप एंड टैंक, पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क का एक्सटेंशन है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, थैंक यू।